Namaste and good evening. Welcome to all. This is our lesson number 3 of our ongoing KP batch. And I hope के जो 2 lessons हम लोगों ने पढ़े हैं वो आप लोगों ने कुछ टाइम निकाल के देखा होगा. I know everybody is busy, especially people who are working. I think Tahir ji and myself, बस हम ही लोग 2 आदमी जिनके पास टाइम के अलावा और कुछ नहीं है. ठीक है ना. आप लोगों के पास टाइम के अलावा और सब कुछ है और हम लोगों के पास टाइम के अलावा और कुछ नहीं है. तो हम तो लेकिन बट सर आपको तो मैं ढूंढना मुश्किल हो जाता है, बोल रहे टाइम आपके पास। आप तो मैसेज नहीं करा बोल। नहीं 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 देखिए टाइम उस तरह का देखिए आई डोंट नीड टू रिवाइज द लेसन्स. मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो एक्चुअली आई एम वेरी आई एम वेरी बिजी विद कंसल्टेशंस. So I have a long queue of consultations lined up. No, आप कोई कंसल्टेशन के लिए अगर मुझसे पूछता है तो एट टाइम्स आई हैव टू आई डोंट एक्सेप्ट कंसल्टेशंस बिकॉज मैं बोलता हूँ 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा तो वो लोग जल्दी में रहते हैं. फिर जल्दी में मैं करना नहीं चाहता हूँ. तो दैट इज वाई. बट आपके साथ तो आपका वो देखा है मैंने. अब आई हैव गॉट द हैंग ऑफ योर हॉरोस्कोप. बट थोड़ा सा उसमें डीप डाइव करना है. किसी दिन आपके साथ बैठेंगे. तो एनीवे वी विल स्टार्ट. सर आप फी क्या चार्ज करते हैं? अरे वो अलग से बात कर लेंगे. अच्छा, ओके तो ठीक है ना. वो दैट इज ओके ओके he depends on so many things. डिपेंड, आई अंडरस्टैंड जी हाँ। वो तो हाँ मैं पूछ रहा था कि पीछे का सारा कुछ क्लियर है या फिर आगे बढ़ूं या रिकैप करना है. कम से कम 12 राशियों के नाम याद हो गए आप लोगों को. अगर मैं पूछूं आप लोगों से तो 12 राशियों के नाम सभी को याद हो गए हैं क्या? स्पेशली जो हमारे जो 2 नए बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर राजीव रंजन एंड मिस्टर राकेश रंजन तिवारी. 12 राशियों के नहीं है तो थोड़ा सा हम हल्का सा रिकैप कर लेंगे. ठीक है. नहीं, याद किया था सर। हाँ याद है सर। वो प्लीज याद कर लीजिएगा. जी बिना जी। उसके तो वी आर नोवेयर. तो एनीवे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वील स्टार्ट दी. देखिए अब कुछ तो मैंने आपको बोला. कुछ आपको वो यू हैव टू गो बैक टू स्कूल जहाँ कंठस्थ करना याद करना रटना पड़ता था जैसे टेबल्स. ठीक है ना. टेबल्स याद करने होते थे और भी बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती थी. तो एस्ट्रोलॉजी में इनिशियली कुछ आपको रटने पड़ेगा. जैसे हॉरोस ये प्लैनेट्स के नाम हैं, राशियों के नाम हैं. 27 नक्षत्रों के नाम की आवश्यकता नहीं है आपको रटने की. ठीक है. बस क्या उसमें जरूरी है वो मैं बताऊंगा. बट वो 27 नक्षत्रों के नाम कोई जरूरी नहीं याद करने के लिए. मैं ग्राफिक खोल रहा हूँ. ये देखिए इसमें this is graphical representation of sub and its various sublords. Now see we are coming to the जिसको कहते हैं ना not the business end but the business start of the real astrology starts from here. ये आप लोगों ने मैं इसलिए खोल दिया कि मैं दूसरा कर्सर ले लेता हूँ. ये मैंने इसलिए खोल दिया कि we will be following this South Indian chart for reasons already explained to you that day. We will be following this South Indian chart, okay, while studying KP. And if you join me for Vedic later on, तो फिर हम उसमें नॉर्थ इंडियन चार्ट करेंगे. आपको दोनों जानना जरूरी है. आई नीड नॉट कीप रिपीटिंग इट बट दोनों जानना आवश्यक है. ये आप लोग इसको सभी को ये याद हो गया है या कि नहीं कि ये यहाँ से साउथ इंडियन चार्ट का जोडियक ये ऊपर से फर्स्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी कहिए सेकंड वाले से शुरू होता है.
and the first zodiac sign is Aries, which is fixed. उसके बाद Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. 12 राशियां होती हैं. Start counting from here. 1, this is a recap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. बहुत लोग उस तरह, जैसे शुरू में हम लोग भी करते थे, टाइम लगता था याद करने में, तो अलग अलग, जैसे स्कूल में बॉड मास का फॉर्मूला होता है ना, उसी तरह ATGC 4 ग्रुप में आप कर दीजिए तो आपको याद आ जाएगा. ATGC, LV, LC, LS, ठीक है, SCAP. अगर ऐसे कर देंगे तो शायद शुरू में आप, यू कैन डू इट योर वे, बट दिस इज जस्ट अ सजेशन. ये हर एक हाउस, हर एक राशि, दिस इज एरीज. ओके, द zodiac starts from 0 डिग्रीज से शुरू होता है और 360 डिग्री पे खत्म होता है. 0 डिग्रीज एरीज टू 30 डिग्रीज एरीज में एंड हो जाता है. एरीज इज फ्रॉम 0 डिग्रीज इन दी zodiac to 30 degrees. Taurus is from 30 degrees to 60. Gemini is from 60 to 90. Cancer is 90 to 120. Leo is 120 to 150. Virgo is to 180. Libra 210 तक. ये Scorpio 240 तक. Sagittarius 270 तक. Capricorn 300 तक. Aquarius 330, Pisces 360 डिग्रीज पे खत्म हो जाता है. तो एक्सटेंट बहुत सारे, मैं इसलिए क्यों समझा रहा हूँ कि बहुत सारे एफिमेरिस में यू विल कम अक्रॉस सो मेनी एफिमेरिस. इसमें तो देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. आप जब प्लानिटरी पोजीशंस पढ़ेंगे, एक्सटेंट ऑफ प्लैनेट्स, तो उसमें एरीज 0 to 30 में डील करता है. बहुत में उसमें जो कंटिन्यूएशन में आप दिया रहेगा सपोज कहीं किसी पंचांग में आप देखिएगा, कोई पर्टिकुलर प्लैनेट आप देखिएगा, तो उसमें लिखा रहेगा वीनस इन दी हॉरोस्कोप इज एट 62 डिग्रीज. अब आप 62 डिग्री से कंफ्यूज कर जाएंगे. तो 62 डिग्रीज कहाँ जाके गिरता है? ये एरीज 30 हो गया, ये टॉरस 60 हो गया. 62nd डिग्री विल बी इन जेमिनी. फिर कहीं किसी में आप देखिए पंचांग में, हमारे कृष्णमूर्ति वाले में नहीं, पंचांग में आप देखिएगा कोई पर्टिकुलर प्लैनेट की डिग्री हुई है कि वो 271 डिग्रीज पे है. तो 271 डिग्रीज कहाँ आप देखेंगे? 270 में सैजिटेरियस खत्म होता है, तो कैप्रिकॉर्न में 270, इट विल 271 मतलब 1 डिग्री इन कैप्रिकॉर्न. ओके, जैसे बताया मैंने, 62 डिग्रीज मीन्स 2 डिग्रीज इन जेमिनी. That particular planet is 2 degrees in Gemini. ये आपको याद कर लेना है. और इसके बाद देखिए, नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है. इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूं. नहीं, अभी नहीं स्क्रॉल डाउन करना हूं. इसमें कॉन्सेप्ट समझना है कि every house या every cusp, a house is also called cusp, and every planet, there are 9 planets. ठीक है, 9 planets है. कोई भी planet किसी भी भाव में हो सकता है. हर एक कस्प की कुछ डिग्री होती है. उसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी लग्न देखी जाती है. उसमें वो हमारे ह्यूमन कंट्रोल में नहीं. वो डिपेंड करता है कि उस बच्चे का जन्म कब हुआ. तो जन्म जब बच्चे का होगा तो लग्न की एक डिग्री होगी. उस दिन भी बताया था मैंने, फिर से बता रहा हूं, लग्न की एक डिग्री होगी.
that lagn is rising on the eastern horizon. लग्न इसमें से कोई भी हो सकती है, हाउस फिक्स्ड है। ये सामने आपके आया क्या दूसरा एक? नहीं सर, एक ही हाँ, एक ही है पहला पेज आपका। पहले ही है। अच्छा ठीक है। रुकिए फिर मैं देखिए, हम एक्चुअल हॉरोस्कोप पे आ गए। ठीक है, किसी एक्चुअल हॉरोस्कोप पे ये ये हॉरोस्कोप है। ये तो प्रश्न चार्ट है, टाइम दिया हुआ है, वट एवर टाइम दिस द चाइल्ड वॉज बोर्न एट, किसी भी वक्त पैदा हुआ हो। तो व्हाट मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लग्न कहाँ है इसकी? कैन एनीबडी पॉइंट आउट लग्न कहाँ है? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में सर। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में है। तो इट्स सो हैपेंड कि स्कॉर्पियो में बच्चे की पैदाइश हुई, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न में। ताहिर जी, आप हिंदी वाला समझते हैं? वृश्चिक मेष नहीं समझते होंगे। नहीं सर, सुन सुन के तो आ गई समझ, वैसे नहीं जानता। वैसे मैं लिख दूंगा, वैसे हिंदी में हाँ नहीं हाँ लिखूंगा, इंग्लिश में लिख दूंगा। हाँ हाँ। देखिए, ये स्कॉर्पियो है। फर्स्ट हाउस यहाँ लिखा हुआ है, मतलब लग्न। तो जी व्हेन द सर। चाइल्ड इज बोर्न, दिस इज द ईस्टर्न होराइजन ऑन द हॉस्पिटल टेबल या घर में जहां भी वो इसकी पैदाइश हुई, उसके ईस्टर्न होराइजन में मैंने बताया था जोडियक पूरे दिन में एक बार पूरा घूमता है। तो हर एक राशि को लग्न बनने का मौका मिलता है 2 घंटे के लिए करीब तकरीबन। तो ये जब इसकी पैदाइश हुई, जो भी टाइम था पैदाइश का, उस समय स्कॉर्पियो लग्न 27 डिग्री तक चल चुकी थी अपने स्कॉर्पियो राशि में। 27 डिग्री 23 मिनट और 56 सेकंड तक चल चुकी थी। तो ये इसकी लग्न हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 मिनट के बाद लग्न चेंज हो जाएगी। 3 मिनट के बाद नहीं, सॉरी, 12 मिनट के बाद। हर 4 मिनट में कोई भी राशि एक जो है डिग्री, 1 डिग्री चलती है अप्रोक्सीमेटली। ये 12 मिनट के बाद नेक्स्ट लग्न, इसके बाद कौन सी हो जाएगी? ये कौन सा घर है? सैजिटेरियस। सेजिटेरियस। सैजिटेरियस में नेक्स्ट 12-13 मिनट के बाद जिस बच्चे की पैदाइश आज होगी, यहाँ नंबर 1 लिखा रहेगा, ये लग्न हो जाएगी। यहाँ नंबर 2 आ जाएगा, यहाँ नंबर 3 आ जाएगा। तो अब एक बार जब लग्न फिक्स हो गई, वी आर नॉट फिक्सिंग इट, हम जो है ना, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ये स्टार्स का, खाली स्टार्स का इंटरवेंशन है। ये सारे, ये जब लग्न फिक्स हो गई तो ये बाकी घर अपने आप जो है ये डिसाइड हो गए, बाकी हाउसेस का क्या लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड जो हम डिग्री बोल रहे हैं ना, उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में लॉन्गिट्यूड ऑफ अ हाउस, ऑफ अ कस्प बोलते हैं। 27 डिग्रीज 23 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स। मैंने आपको बताया 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। वही आप मान के चलो, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, वही घड़ी वाला ही हिसाब किताब है। ठीक है। तो ये स्कॉर्पियो 2 हाउसेज में है। स्कॉर्पियो में 2 हाउसेस हैं, चलिए वो तो बाद में है। जी हाँ। स्कॉर्पियो में 12th हाउस भी है, हाँ 12th हाउस स्कॉर्पियो में जी खत्म हाँ। हो जी रहा है हाँ। और फर्स्ट हाउस जी हाँ। स्कॉर्पियो में सेकंड हो रहा है। वो तो आप समझ हाँ चुके हैं कॉन्सेप्ट को। जी ठीक है, हाँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड।
सॉरी। तो कभी भी किसी भी टाइम में किसी बच्चे की पैदाइश जब होगी तो इसी तरह से ये हॉरोस्कोप बन जाएगा। ठीक है, मैनुअली हम नहीं बनाते हैं। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सर मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, ये जो बीच में घर खाली है, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि सेकंड हाउस का एक्सपेंस जो है, ये उस दिन मैं समझा चुका हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये सेकंड हाउस 28 डिग्री 54 मिनट 57 सेकंड से सैगिटेरियस से शुरू हो करके हाँ ये जी। नेक्स्ट हाउस जो है, ये कौन सा हाउस, ये क्या कौन सी राशि है? सैगिटेरियस के बाद क्या आता है? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन भी सेकंड हाउस में पूरा आ गया। 30 degrees of Capricorn has gone into the second house, and the second house extends up to Aquarius 3 degrees 12 minutes and 50 seconds. ये Placidius system है, which Placidius system which is followed in KP. Okay. सर मेरा मेरा पूछने का मकसद ये कि जिस तरह इन्होंने पहले हाउस के नीचे 12वां हाउस लिखा हुआ है, इस तरह ये जो खाना खाली छोड़ा है, तो वहां पे यही दोबारा क्यों नहीं लिख देते सेकंड हाउस, नहीं, इसके ये बजाय कि Placidius system इसको ऐसे, खाली छोड़े आप? ये हम अच्छा, नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। दिस इज द Placidius system। आप ये देखिए, जब सॉफ्टवेयर कर रहा है। एक घर छूटा है तो हाँ उसके ऑपोजिट गला वाला भी घर खाली होगा। एक घर, ये सारे डिग्रीज जब आप जोड़ेंगे अगर ना, तो जी, हाँ 300 जी, हाँ जी, हाँ। डिग्रीज आएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू ग्रास्प। दिस इज हाउ केपी, द Placidius system इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर सिस्टम्स। हमारे वैदिक में, पाराशरी में जो हम पढ़ते हैं, ये दिस इज द सिस्टम, ये Placidius हम फॉलो करते हैं। दैट इज व्हाई। अब देखिए, इसी तरह से अब ये समझिए कि अब 9 प्लैनेट्स हैं। At the time of this birth of this child, the planets also will be any, all the planets will be in some Rashi or some house or the other, and they will Yes. accordingly, they will also be placed in a degree according to the ephemeris. Okay, जी। ephemeris। अब इस बच्चे का क्या टाइम ऑफ बर्थ है? ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये हट नहीं रहा है। क्या टाइम था? चलिए देखिए, आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, मैं एफेमेरिस खोलता हूँ। आप देखो, ये आज का ही ये प्रश्न चार्ट है। ये टाइम एक आध घंटा पहले का होगा हमको लगता है। आप देखो सैटर्न 8 क्या, सैटर्न की क्या 8 डिग्री, 18 का यहाँ देख, टाइम। सैटर्न की क्या डिग्री है? ये 23.41। 23 डिग्री 23 41। डिग्री 41 मिनट। ये हमने 2 घंटा पहले ये चार्ट ये किया था, उस समय का है। तो अभी देखते हैं, हम एफेमेरिस को खोल लेते हैं। ये देखिए, एफेमेरिस खोल रहा हूं मैं आज का। ठीक है, आज क्या तारीख है? 15। 15 तारीख है। सैटर्न में आ जाइए, देखिए सैटर्न में देखिए, एक्वेरियस की ये पढ़िए क्या है। ये कर्सर को देखिए। फिर ये हाँ, आज 23 का 23। डिग्री। एफेमेरिस है, आज का पंचांग है ये। ओके। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, ये 15th of May 2024, all the planetary positions are given। ऊपर प्लैनेट की पोजीशन है, नीचे डेट है। जी हाँ। ठीक है, 15th को देखो आप, 23 डिग्रीज 37 मिनट्स एंड 29 seconds। 29 से। ठीक है, अब यू, आई जी एम सर। क्लोजिंग दिस। क्या है? 23 डिग्रीज 41 मिनट्स एंड थोड़ा चल चुका, थोड़ा ये चल चुका। ठीक है, ये चल चुका। ये आपको पंचांग में जो है ना, जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस, जब ये चार्ट बना, जो प्लैनेटरी पोजीशंस आपको पंचांग में मिलेंगी, एफेमेरिस, उसको अंग्रेजी में एफेमेरिस कहते हैं, वही आपको इस चार्ट में मिलेगा। कौन सा ग्रह है, किस राशि में है, दैट विल बी गिवन बाय द एफेमेरिस। तो वही चीज यहाँ है। तो दिस, और ये देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केपी। 23 डिग्रीज 41 मिनट्स एंड 03 seconds। ठीक है, इवन फॉर ऑल द हाउसेस, द लॉन्गिट्यूड थर्ड हाउस का 3 डिग्रीज 12 मिनट्स एंड 50 seconds। केपी का ये क्रक्स है। कोई भी ग्रह
कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह, जब कोई भी हम हॉरोस्कोप बनाते हैं तो उस हाउस की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस हाउस की डिग्रीज जो होती हैं, जैसे हम थर्ड हाउस को ले लेते हैं, थर्ड हाउस को अब आप यहां देखिए, ये नीचे कस्पल पोजिशंस है, कस्प एंड हाउस इज द सेम। ये देखिए थर्ड हाउस, ये देखना थर्ड हाउस लिखा है ना यहाँ, हाँ एक्वेरियस में है। थर्ड हाउस एक्वेरियस, 3 डिग्रीज 12 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स, ये थर्ड हाउस की डिग्री है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर द थर्ड हाउस इज स्टार्टिंग। Yes. किस राशि में है? एक्वेरियस। Saturn. एक्वेरियस का लॉर्ड Saturn, है, Saturn. Saturn, Saturn. Saturn. तो ऊपर देखिए क्या दिया हुआ, RL, राशि लॉर्ड। राशि लॉर्ड। अब ये पढ़ाने वाली, अब मैं पढ़ाऊंगा इसको, जो समझाना है राशि लॉर्ड तो आप इजीली मेकआउट करेंगे। इससे आप, स्टार लॉर्ड का मतलब है नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है? हाँ, इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, यानी कि थर्ड, बस। जैसे कि प्लैनेट भी किसी नक्षत्र में बैठा है, वैसे हर एक कस्प, हर एक भाव का भी एक नक्षत्र स्वामी होगा डिग्री के हिसाब से, ठीक है? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हर एक प्लैनेट और हर एक कस्प का एक सब लॉर्ड होगा, ये हमें समझना है। यही केपी में समझने की बात है, इसी पर केपी के सारे प्रेडिक्शंस बेस्ड हैं। मतलब सर ये अगर जैसे या बोलिए, आप बोलिए। ये स्टार लॉर्ड जो डिसाइड हो रहा है वो 3 डिग्रीज के बेसिस पे हो रहा है। 3 डिग्रीज पूरा कितना है? 3 डिग्रीज 12 मिनट्स 50 सेकेंड्स, उस पे हो रहा है। उस पे हो रहा है। वो वो कैसे होगा वो हम बताते हैं, कैसे होगा, ठीक है? दिस इज, सर अगर जैसे आप, सुन लो हमारी बात को हाँ पहले, सुन लो, ओके ओके ठीक ठीक है? थर्ड हाउस, एवरी प्लैनेट, चलो प्लैनेट पकड़ते हैं। प्लैनेट हमने उस दिन बताया था, हर एक प्लैनेट किसी ना किसी नक्षत्र में होगा और उस नक्षत्र जी। का कोई लॉर्ड होता है, ठीक है? लेट्स टेक जुपिटर। जुपिटर इज इन विच राशि? यहां देखिए, ऊपर देखिए, प्लैनेटरी पोजीशन। जुपिटर इज इन विच राशि? टॉरस, टॉरस, टॉरस। देखिए टॉरस, टॉरस में देखिए, जुपिटर कितने डिग्री का है? 3 डिग्री 27 मिनट 3 डिग्री 27 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। या तो राशि लॉर्ड कौन है टॉरस का? ये सबको पता है, शुक्र है। वीनस, शुक्र है। वीनस, हाँ हाँ वीनस, वीनस। शुक्र है, ठीक है? हाँ, राशि लॉर्ड का मतलब उस टॉरस यानी वृषभ राशि का स्वामी वीनस है। शुक्र होता है, इट इज फिक्स्ड, ठीक है? तो राशि लॉर्ड तो सिंपल है। नाउ जुपिटर हैज टू बी इन सम नक्षत्र, जुपिटर हैज टू बी इन सम नक्षत्र, ओके? वो हमको नक्षत्र भी डिग्रीज से ही पता चलेगा। वो जो मैं आपसे बता रहा था ना कि नक्षत्र, वो आपको डिग्रीज याद करना होगा कि किस, हर एक, जैसे जस्ट, अच्छा चलो ठीक है, जुपिटर इज इन अ नक्षत्र। ये देखिए यहाँ नक्षत्र का टेबल है, यहाँ राइट साइड में देखिए, यहाँ नीचे कर्सर देखिए, जुपिटर कहाँ है? जुपिटर कृतिका किस नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र। ठीक है? कृतिका नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हु इज द लॉर्ड ऑफ कृतिका नक्षत्र? जुपिटर के सामने क्या लिखा हुआ है? सन, स्टार Sun. लॉर्ड। स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र एंड स्टार लॉर्ड आर द सेम। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है सन, हाँ, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है सन, यानी कि जुपिटर सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और उसके बाद कृष्णमूर्ति की ये यूनिक फाइंडिंग है, द सब लॉर्ड। इसको मैं भी आपको समझाऊंगा, अभी आप वैसे नहीं समझेंगे। तो एवरी हाउस, एवरी कस्प विल बी इन अ राशि जिसका एक लॉर्ड होगा, राशि लॉर्ड होगा। दैट every house will be also in a nakshatra according to its degree where the house starts. भाई जोडियाक में कोई भी डिग्री होगी, कोई भी डिग्री कहीं भी होगी, तो किसी ना किसी राशि में है, किसी न किसी नक्षत्र में है,
उसी प्रकार से वो किसी न किसी सब लॉर्ड में भी है, ठीक है। तो और वो सब लॉर्ड पे ही देखिए, ये सब लॉर्ड कॉलम जो है ना, SL SL SL, इसी पे कृष्णमूर्ति पद्धति की सारी प्रेडिक्शंस बेस्ड है। एंड दिस इज वेयर, you know, this is where the difference between KP and Vedic astrology lies. सब लॉर्ड Sub Lord. ये आप लोगों को हुआ कुछ क्लियर? सब लॉर्ड मिलता कहाँ से है वो लोग? अभी बताएंगे, वो बताएंगे। सब लॉर्ड वैसे नहीं मिलेगा, वो बताएंगे, वो समझना होगा, समझ लेना होगा। मिलेगा तो इसी से मिल जाएगा। मैं हाँ, मतलब आप नहीं डिराइव भी, कैसे? देखो आप नहीं भी समझोगे, ये तो हम आपको, आप हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। जब थियोरेटिकल पार्ट, अरिथमेटिकल पार्ट, जो भी बोलिए आप, उसको मैं समझा रहा हूँ। से क्या हो रहा है ना कि केपी का लोग पढ़ तो ले रहे हैं, सब लॉर्ड यहाँ से उठा ले रहे हैं, ये सब लॉर्ड क्या करेगा वो भी समझ जा रहे हैं, लेकिन सब लॉर्ड आखिर है क्या भाई? राशि लॉर्ड कहाँ से आया डिग्री के हिसाब से, आप लोग समझ गए। स्टार लॉर्ड कहाँ से आया वो भी समझ गए, डिग्री के हिसाब से भाई किसके नक्षत्र में समझ गए। बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि नक्षत्र क्या होता है। इवन वैदिक स्टूडेंट्स नो कि हाँ नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, बट वैदिक स्टूडेंट्स डोंट नो कि सब लॉर्ड क्या होता है। वैदिक स्टूडेंट्स नो कि नवांश क्या होता है, ठीक है। आप सुनिए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसकी वैदिक की बैकग्राउंड है। कृष्णामूर्ति जी ने सॉरी, कृष्णमूर्ति जी ने नहीं, ये पराशर, ऋषि पराशर ने डिविजनल चार्ट्स का जो कॉन्सेप्ट बनाया, उसमें उन्होंने नवांश का कॉन्सेप्ट बनाया। उसमें उन्होंने क्या किया कि हर एक जोडियाक साइन को, हर एक राशि को उन्होंने नवांश 9 अंशों में बांट दिया, ठीक है ना। एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिवाइडेड बाई 9, 3 डिग्री 20 मिनट, छोड़ो, है ना, 3 डिग्री 20 मिनट। तो नवांश जो है नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि नवांश से रिजल्ट तो मिलता है नवांश, बट पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। सो व्हाट ही डिड, अब 12 into 9 कितना हुआ? 12 राशियां हैं, हर एक में नवांश, हर एक राशि में 9 अंश हैं, तो 12 into 9, स्टेबल 12 9 108 108 ठीक है। तो नवांश के थ्रू ही डिवाइडेड द ज़ोडिएक इनटू 108 पार्ट्स। कृष्णमूर्ति जी फाउंड दैट इससे प्रेडिक्शंस मिलते हैं, लेकिन फर्दर स्कोप है, सारे प्रेडिक्शंस नहीं मिलते हैं, जो मैं इतने दिन से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। व्हाट इज कृष्णमूर्ति पद्धति? तो फिर उन्होंने फर्दर रिसर्च किया, तो उन्होंने क्या किया कि ही डिवाइडेड द ज़ोडिएक इनटू 249 पार्ट्स। 108 की जगह उन्होंने 249 पार्ट्स में डिवाइड किया। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सब, और उसका सबका सब लॉर्ड होता है। अब मैं दूसरे ग्राफिक पे जा रहा हूं, आप लोग को दिखाता हूँ। इक्वल डिवीजन है 249 नहीं पार्ट्स में। नहीं 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 नहीं, ना इक्वल डिवीजन नहीं है। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द राशि डिवीजन इज। बता रहे हैं, डोंट जंप द गन, नहीं तो ये समझ लिया आप लोगों ने, ऊपर वाला समझ लिया ना। हाँ, ठीक है, चलो। अब क्या है, मैं जैसे एरीज को उठा लिया, हमने एरीज को उठा लिया, और नीचे देखिए एरीज को उठा लिया। एरीज में हर एक, इसमें जो है, हर एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, हमने आपको बताया था।
तो ये एरीज में पहला नक्षत्र है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, ठीक है। हम्म। जिसका लॉर्ड कौन है, यहाँ लिखा हुआ है हमने केतु केतु। केतु। कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, उन्होंने हर एक नक्षत्र को, पराशर ऋषि पराशर ने हर एक राशि को 9 भावों में बांटा था। कृष्णमूर्ति मूर्ति जी ने हर एक नक्षत्र को जो है ना 9 भागों में बांट दिया, बट अनइक्वल डिविजन्स। अच्छा। अनइक्वल डिविजन्स। अब अश्विनी नक्षत्र के अंदर उन्होंने 9 पार्ट बना दिए। 9 पार्ट जो बनाए वो हर एक पार्ट कहलाता है सब। देखिए ये अश्विनी नक्षत्र है, ये एरीज में अश्विनी नक्षत्र है। एरीज में 3 नक्षत्र है। एरीज में किसी भी राशि में 3 नक्षत्र हैं। पहला अश्विनी है, उस पर भरणी, उस पर कृतिका है। तो अश्विनी को ले लिए, उसी तरह भरणी में भी सेम होगा। अश्विनी में पहला नक्षत्र किसका आएगा, क्योंकि एरीज कहां से शुरू होता है, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द ज़ोडिएक। और हमने आपको एक ऑर्डर बताया था कि ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स, हमने आपको पहले दिन बताया था कि वो ऑर्डर में आप प्लैनेट्स का नाम याद करना, क्योंकि विंशोत्तरी महादशा विंशोत्तरी दशा वाला ना। के हिसाब हाँ। से होना चाहिए। तो विंशोत्तरी, अब देखिए एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज पहला नक्षत्र, चूंकि ज़ोडिएक की स्टार्टिंग है, उन्होंने क्या किया, 9 अनइक्वल डिविजन्स में सब बना दिए, और सब का सब लॉर्ड होता है। पहला सब उन्होंने बनाया जिसका लॉर्ड है केतु, इट इज कॉल्ड केतु सब। देखिए सर इसका मतलब ये हुआ कि एरीज किसी भी हाउस में अगर वो 30 डिग्री तक फॉल कर रहा है तो उसका सब लॉर्ड केतु ही होगा, कम वर्ग में। पहला सुन लीजिए, हाँ हाँ जी। पहला आप हाँ सुनिए, केतु सब क्यों। अब उन्होंने क्या जी हाँ। किया कि केतु की महादशा कितने साल की होती है, 6 साल। 7 साल की। 7 साल की होती है। 7 साल की हाँ होती जी। है। वीनस की कितने साल की होती है, 19 नहीं, वो सैटर्न की होती है। 20 ईयर्स, 20 इयर्स की होती है। 20 years। सन की कितने साल की होती है, 6 साल की। 6 साल की। चंद्रमा की 10 साल। 10 साल की, मंगल की 7 साल। राहु की 18 साल। 18। जुपिटर की 16। 16। सैटर्न की 19। 19। मरकरी की 7। 7 120 का 7। टोटल 7 होती है। अच्छा। 120 का 7। टोटल होता है, ठीक है। तो 120 पार्ट्स को उन्होंने 13 डिग्रीज 20 को 120 पार्ट्स में डिवाइड करके और प्रोपोर्शनेटली 7 से मल्टीप्लाई करके केतु का सब का ये स्पैन निकाला। केतु का स्पैन, एरीज में केतु सब का स्पैन अश्विनी नक्षत्र में स्पैन विल बी 0 डिग्रीज 46 मिनट्स टू 40 सेकेंड्स। यानी कि बच्चे की अगर पैदाइश होगी तो अगर वो उसका कस्प इस स्पैन में गिरता है 0 डिग्रीज 40 मिनट्स में, तो उसका सबलॉर्ड होगा, उस कस्प का कौन होगा, केतु सबलॉर्ड। और उसके बाद अगर यहां से लेकर के 0 से 3 डिग्री तक अगर उसके बर्थ का अगर वो उसका जो कस्प की डिग्री नजर आ रही है तो उसका सब होगा वीनस का सब, और उसका सबलॉर्ड कौन होगा, वीनस होगा। इसी प्रकार से सन 3rd वाले का सन होगा, 4th वाले का। तो ये इसको आप कैलकुलेट करके फुर्सत में देख सकते हैं। इट इज बेसिक स्कूल में 3rd 4th में हम लोग जो अरिथमेटिक में पढ़ते थे, उसके लिए यू हैव टू नो
कितने किस प्लैनेट की जो है महादशा अंतरदशा, ये रटने वाला है, ठीक है, इसमें रटना है कि केतु 7 साल होती है, शुक्र के 20 साल की होती है, सन की जो है 6 साल की होती है, चंद्रमा 10 साल, ये रटना पड़ेगा। सर लेकिन डिफरेंट नक्षत्र का डिफरेंट होगा ना, ये अश्वती का आप दिखा रहे हो, राइट? अभी हाँ हाँ। ऐसा है ना, अब देख लो, अश्विनी नक्षत्र हो गया, खत्म हो गया, हम्म। सेकंड आ जाएगा, भरणी। इसके बाद आ जाएगा अश्विनी के बाद आ जाएगा भरणी, भरणी। ठीक है, भरणी आ जाएगा, भरणी भरणी नक्षत्र इसी तरीके से फिर जो है ना, और केतु के बाद फिर कौन होता है? वीनस। वीनस। इस प्रकार से उसी ऑर्डर में वीनस विल बिकम द लॉर्ड ऑफ द Lord. सब इन भरणी। ओके। तो इस एंड एवरी प्लैनेट ओन्स कितने नक्षत्र होते हैं? 3। कितने नक्षत्र होते हैं टोटल? 27। 27। हाँ। और लॉर्ड्स और प्लैनेट्स कितने हैं? 9। 9। एवरी प्लैनेट ओन्स 3 नक्षत्र। 3 नक्षत्र। ओके, चलिए, मैं इसका कुछ हुआ क्लियर ना? कुछ तो हुआ ना? पूरा तो नहीं हुआ होगा, बट देखिए अब यहाँ हाँ, आइडिया हो गया कि कहाँ से आ रहा है। वो प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। महादशा के पीरियड के हिसाब से उसका टाइम स्पैन हाँ, डिफरेंट। दशा का वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। हाँ ठीक। देखो, अब इसमें मैंने उस दिन ये ग्राफिक दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूँ। ये वही अभी हमने अश्विनी को स्टडी किया ना, हाँ जी। एरीज में 2.25 नक्षत्र होंगे। 2.25 नक्षत्र क्यों होंगे? क्योंकि 30 डिग्री तो है ना एरीज के पास, और एक हाँ जी। नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, दूसरा नक्षत्र फिर 13 डिग्री 20 मिनट का, तो 26 डिग्री 40 मिनट तो यहीं चला जाएगा। तो तीसरे नक्षत्र कृतिका को तो 3 डिग्री 20 मिनट तो मिलेगा ना इसमें। तो और अभी वो कृतिका टॉरस में भी मैं फॉल बता करता है फिर। हाँ हाँ हाँ, हाँ। कृतिका विल स्पिल ओवर इनटू टॉरस। हाँ जी। देखिए, इसको समझिए, ये अश्विनी अभी हमने समझ लिया, अश्विनी में के 9 सबलॉर्ड समझ लिया हमने, यस सर। 9 सबलॉर्ड समझ लिए ना हमने अश्विनी के 9 हाँ जी। 9 प्लैनेट। 9 सब्स देखा ना हमने। हाँ। उसी तरीके से भरणी, एवरी एवरी नक्षत्र ही डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स, 9 अनइक्वल पार्ट्स, ठीक है। हाँ जी। और पहला जो सबलॉर्ड होगा, दैट विल बी द सबलॉर्ड, दैट विल बी द ओनर ऑफ द नक्षत्र। तो ओके। हरणी का ओनर लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस है। तो इसमें सब जो पहला होगा वो वीनस। वीनस का होगा, उसके बाद नेक्स्ट किसका होगा? सन का। सन। सन का होगा, एंड इट गोज लाइक दैट, यू नो। गोज लाइक दिस। सन होगा, सन के बाद किसका होगा? मून। मून। उसके बाद किसका होगा? मंगल। मंगल। फिर किसका होगा? राहु। राहु। राहु के बाद जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न के बाद मरकरी। मरकरी, और उसके बाद फिर केतु। 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 इसमें केतु पहला था, इसमें केतु लास्ट। लास्ट है। सब कृतिका। इंटेलिजेंट है हमारी टीम कृतिका। में, देखो कृतिका, सबको याद है, देखो। आप लोग समझ तो गए? हाँ। कृतिका, ठीक जी है। बिल्कुल। कृतिका का लॉर्ड है सन, इफिक्स्ड है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें पहले सब लॉर्ड का लॉर्ड सन होगा, ठीक है। एक्सटेंट, वो एक एक इसका चार्ट आता है, वो भी मैं डाल दूंगा, वो हमारे मैगजीन में होगा, वो तो पूरा चार्ट। देयर आर 249 subs and that thus 249 sublords. वो इसमें भी है ट्रू एस्ट्रोलॉजी में। कृष्णामूर्ति पद्धति इसी पर जो है बेस्ड है। जो हम प्रेडिक्शन करेंगे, वो सब लॉर्ड्स के ऊपर प्रेडिक्शन। सर ये जो कृष्णामूर्ति ने ये इन्वेंट किया, उसके बाद क्या कोई इससे भी आगे गया, 249 से भी आगे? यस। नहीं, हाँ गए, यस वो है। अच्छा। वो ये पढ़ रहे हैं, इन्होंने शायद पढ़ा है या पढ़ रहे ताहिर मंजूर जी, मैंने भी किया है, बट आई थॉट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप देखिए इस टेबल में, आपको दिखा रहा हूँ ना मैं, ये देखिए इस टेबल 249 कहाँ से आया? 27 into 9 नहीं, वो मैं समझा दूंगा। 249 कहाँ से आया, वो स्पिल ओवर करता है, इसलिए 249 आता है।
वो मैं समझाऊंगा किसी दिन। देखिए आपको अभी मैं कहाँ चला गया ये, हाँ क्या दिखा रहा था, क्या किस चीज में मैंने, 249 से ज्यादा का आप कुछ कह रहे थे, आपके नहीं पास नहीं कुछ नहीं, है? मैं कुछ और बोल रहा था। देखिए ये अब आप आइए, हाँ आप देखिए, हाँ आप जो पूछ रहे थे ना 249 से ऊपर भी क्या है, तो ये देखिए, ये इसमें देखिए आप, ये देख रहे हैं इसमें, ये क्या है, सब लॉट के बगल वाला, सब सब- सब लॉट। सब लॉट, हे सब भगवान। सब लॉट भी केसीआईएल थ्योरी है जो पढ़ते हैं लोग, बट मुझे ऐसा लगा कि उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे सब लॉट से प्रेडिक्शंस मेरे हो जाते हैं, ठीक है, सब लॉट से प्रेडिक्शंस हो जाते हैं। तो मैंने उस पर भी काफी टाइम दिया, लेकिन हमने कहा कि ठीक है, उसकी यूटिलिटी पानी पिलाना बस। कहीं कहीं यूटिलिटी है उसकी, बट नॉट अच्छा, रियली अच्छा। रिक्वायर्ड, क्योंकि वो उनका है वो, क्या नाम है उनका, वो दिल्ली वाले जो हैं, वो ताहिर, कूलर। हाँ खुल्लर साहब ने इसका जो है, खुल्लर हाँ, साहब ने इसको, वो हाँ जी। खुल्लर एंड सम अदर साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने मिल करके, खुल्लर साहब ने इसका वो किया था, इस पर रिसर्च वो किया। KCIL, केसीआईएल, हाँ, KCIL कहते अभी हैं इसको। चन्नी चन्नी साहब हैं, वो इसकी क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, हाँ, चन्नी साहब। उतना हमें, चन्नी साहब को हम जानते हैं, उनसे मेरी वो भी कभी कभी इंटरेक्शन भी होता है। जी। बट एनीवे, चलिए अभी आप लोग फॉरगेट अबाउट दैट। जब मैं आपको देखिएगा, जो मैं ग्राफिक्स बनाता हूँ खुद, तो मैं उसके बाद मैं सब लॉट पे लाके खत्म कर देता हूँ, अब उसके आगे नहीं जाता हूँ, जरूरत नहीं है। कोई भी प्रेडिक्शन जब हम करेंगे, जैसे उस दिन मैंने आपको वो चाइल्ड बर्थ वाला प्रेडिक्शन दिखाया या कुछ दिखाया, तो सब सारे प्रेडिक्शंस जो हैं सब लॉट बेस्ड हैं, ऑल प्रेडिक्शंस सब लॉट पे आकर के वो, और सब लॉर्ड ही प्रेडिक्शन को, सब लॉर्ड इज द किंग, जैसे कहते हैं कृष्ण मूर्ति में कहते हैं ना, सब लॉर्ड इज द किंग। दो तरह के सब लॉर्ड होते हैं, अब आप इसको समझ लो पहले, वो दो तरह बॉस है ना के। सर? देखिए ये प्लानिटरी टेबल्स हैं ऊपर, ठीक है, तो एक तो प्लानिटरी सब लॉर्ड होता है, हर एक प्लैनेट का एक सब लॉर्ड, और हर एक ये कस्पल पोजिशंस है, कस्पल, ये हर एक कस्प का एक सब लॉर्ड। कैसे वो होता है, ये इनकी ये डिग्रीज पर डिपेंड करता है कि इनका सब लॉर्ड कौन है, और यही अल्टीमेटली आपके प्रिडिक्शन को जो है, वो आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो, ये अल्टीमेटली यही डिसाइड करता है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा समझना शुरू कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को समझाया, सिखाने की कोशिश की, अब डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं मतलब शुरू शुरू में तो दिमाग भी रुकेगा, हाथ भी रुकेगा, इसको आपको कागज पेंसिल से लेकर के जो हमने सिखाया, आपको प्रैक्टिस करना होगा। ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू कि उसको ले लीजिएगा, ठीक है। विंडोज, मैं फोन नंबर डाल दूंगा, आप लोग यू कैन गेट इन टच विद हिम डायरेक्टली, वो आपको बता देंगे कौन कौन से विंडोज पे, कुछ हमको भी एक बार बताया था, किसी किसी विंडोज पे नहीं चलता है उनका, but otherwise it is a very good and you know, for the purpose of uniformity, चूंकि हम इसी को फॉलो करते हैं, टेबल्स का जो स्टाइल है इनका, हम यही फॉलो करते हैं। देखिए ये सिग्निफिकेटर टेबल है केपी का। नाउ वी कम टू दिस, व्हाट इज अ सिग्निफिकेटर, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सिग्निफिकेटर। Significator is a planet. Every planet is a significator of
certain houses. फैसिलिटेटर हो गया ना सर, हाँ, फैसिलिटेटर। significator. हाँ। Significator मतलब जिसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे, कारक बोलेंगे, क्या बोलते हैं? कारक, हाँ। महत्वपूर्ण, हाँ, प्राइम कारक। प्राइमरी या डिटर्मिनेंट इम्पोर्टेंट। बोलते हैं, मतलब वो उस जिस हाउस का रिजल्ट देगा वो उसका सिग्निफिकेटर हो गया। कारक, हाँ। ये कृष्णमूर्ति पद्धति में टेबल बनता है, ये तो कस्प जो है पूरा 1 to 12 का बनता है, लेकिन मैंने ये आप लोगों के लिए छोटा सा खाली एक वो आपको समझाने के लिए, जब आप एक्चुअल उसमें जाएंगे तब देखिए एक्चुअल जो अभी हमने अभी दिखा रहे थे। देखिए ये सिग्निफिकेटर टेबल खुल गया, ठीक है, यहीं तक है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाउस ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ठीक है, यही चीज मैं आपको वहां बताने जा रहा हूँ। ये आपको इसमें सॉफ्टवेयर में, ये जब कोई भी आप हॉरोस्कोप बनाओगे तो बना बनाया टेबल मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू बनाने की आवश्यकता नहीं है, बट यही चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और उस दिन जो मैंने आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था वैदिक में, उसमें क्या फर्क है वो भी मैं अभी साथ में बताऊंगा। देखिए अब ये एक हॉरोस्कोप, एक ऐसे ही हमने जो है प्रैक्टिस के लिए एक हॉरोस्कोप यहाँ बना डाला है, ठीक है। अब ये इसमें 4 कॉलम्स होती हैं, केपी के टेबल्स में 4 कॉलम्स होती हैं। कॉलम ए, बी, सी एंड डी, यहाँ कस्प या हाउस नंबर लिखा रहता है। कस्प एंड हाउस इज द सेम थिंग। ए बी सी डी, लेट अस स्टार्ट विथ डी। ओके, अब यहाँ हमने 8th कस्प लिखा है, 9th लिखा है, 10th लिखा है, 11th लिखा है, 1 to 12 नहीं लिखा है। 1 to 12 भी बना सकते हैं, बट वो आपको समझाने के लिए। लेट अस स्टार्ट विथ कॉलम डी। कॉलम डी इज ओनर ऑब्लिक लॉर्ड ऑफ द कस्प, ओनर ऑब्लिक लॉर्ड ऑफ द कस्प। अब आप बताइए 8th कस्प, इस पे 8th कस्प कौन है इसमें? इसमें यहाँ पे ये पीछे देख, ये चार्ट को देखिए, हु इज द ओनर ऑफ द 8th हाउस? 8th हाउस या कस्प दोनों एक ही चीज है। जुपिटर, लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर। क्यों क्यों जुपिटर। क्यों क्यों है जुपिटर? 12 नंबर पे पीसेन। तो हम यहाँ लिख देंगे Jupiter. So Jupiter becomes the lord or owner of the 8th house. 9th का कौन है? मार्स। कोई और भी तो बताए। चलो, मार्स है सर। मार्स सर। 9th का है मार्स। अभी कोई और बताएगा, ठीक है। 10th का कौन है? टॉरस। हाँ? वीनस सर। वीनस वीनस। वीनस वीनस वीनस। Why Venus? टॉरस होगा ना सर राशि। टॉरस राशि है ना। Venus. और 11th का कौन है? मरकरी। 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 जेमिनी राशि। 11th का मरकरी। मरकरी, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, आप हमने कॉलम डी को भर लिया है। आप सबसे पहले ऑक्यूपेंट ऑफ द कस्प कॉलम बी को भरिए। अब बताइए 8th हाउस का कौन है ऑक्यूपेंट? ऑक्यूपेंट मतलब द प्लैनेट दैट ऑक्यूपाइज। कोई कोई नहीं है, खाली है। कोई नहीं।
कोई नहीं है तो यहाँ पर आपका डैश है। 9th का कौन है? कोई नहीं है खाली है। कोई नहीं है। 9th में भी कोई नहीं। 9th में भी आप 10th मार्स मार्स। ठीक से देखिए। मार्स है। मार्स नहीं, मार्स तो 9th में है सर। मार्स 10th। कौन बोला 9th में मार्स है? सर मैं शुभम, क्यों बताइए। क्योंकि सर 10th का तो 29 डिग्री पे शुरू हो रही है। यस। और मार्स कितने डिग्री पे बैठा हुआ है? 9 9 डिग्री। डिग्रीज पे। तो किस हाउस में हो गया वो 9th में चला गया। 9th में हुआ ना फिर। the occupant, okay? It is not in the 10th cusp. तो ये हो गया मार्स। मार्स ओके। ठीक है। 10th में देखिए कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है फिर। 11th में कोई है? 11th में सन है। सन है। क्यों है सन? सन तो वहां बैठा हुआ है। सन 3 डिग्रीज पे है और 12th प्लस 28 डिग्रीज पे है। ठीक है, सन है। ठीक है। अभी देखिए या क्या डिग्रीज कहाँ से देख रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रही। ये है ना, डिग्रीज दिया हुआ है 3 सन, है लिखा ना। हुआ है। लिखा हुआ है मैंने। तो सन के आगे जो 3 लिखा हुआ है वो। हाँ वही वही वही। ओके ओके ठीक है, उसी तरह हाउसेस के सामने भी डिग्रीज लिखा हुआ है। ये खाली समझाने got के it. लिए है, Got it, हाइपोथेटिकल got it. हॉरोस्कोप। ओके, ऐसे ही बनाया हमने, प्रैक्टिस के लिए बनाया। मेरे लिए अभी जरा मुश्किल है साउथ वाले चार्ट को समझना। हम्म। समझना बहुत आसान है इस तरीके से चार्ट को। ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए टाइम क्या लगेगा। है। अब देखिए, अभी ये हमारे सामने आ गया लॉर्ड, यानी कि घर, उस हाउस के या भाव के स्वामी, लॉर्ड ऑफ द हाउस, एंड ऑक्यूपेंट, यानी कि उस घर में कौन कौन बैठे हुए हैं। ठीक है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मार्स हमें कहाँ का रिजल्ट देगा? 8th का। मार्स 10th में 10th देगा। में, 10th 10th। का 10th का है। 10th का 10th का देगा। मार्स हमें देगा 10th का। ठीक है। और हमें सन कहाँ का देगा बताइए? सन देगा। देगा सन 12th देगा का वैदिक 12th में। का। 12th का वैदिक में। वैदिक। और सन, इसमें हमने वो लिखा नहीं है घर, लेकिन सन किसको ओन कर रहा है? सन 11th को सर। 10th को। पहले नहीं, house, नहीं, फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस First को। house। सन फर्स्ट का भी देगा और जहां बैठा है उसका भी देगा। सिमिलरली मार्स किसको ओन कर रहा है? मार्स 9th को ओन कर रहा है 9th को और और 4th को। fourth को। 4th को। 9th को 4th को, और जहां बैठा उसका देगा। ठीक है। तो ये तो है वैदिक में, हम इसको ऐसे रिजल्ट हम पढ़ते हैं इसका। जुपिटर कहाँ का देगा? वैदिक में। वैदिक में पीटर 5वें हाउस का। 8th का। 8th का देगा। सर 5th का जुपिटर, देगा। पांचवें हाउस का। जुपिटर हमने छोड़ दिया है इसमें। 8th का भी देगा। 5th एंड 8th का देगा हाँ, जुपिटर। 5th एंड 8th का देगा, क्योंकि दोनों का वो लॉर्ड है। ठीक लॉर्ड है। यहाँ इसमें हमने दिखाया नहीं है फिर, और जहां बैठा होगा वहां का देगा। ये खाली हमने समझाने के लिए बना दिया है। अभी हमने देखना है कि अब ये प्रैक्टिस हम बाद में आप लोग से करवाएंगे, या जब और आप लोग थोड़ा वो हो जाएंगे। अब हमें देखना है इसमें। अब देखिए ये कॉलम में क्या लिखा हुआ है? प्लैनेट इन दी स्टार ऑफ ओनर और लॉर्ड। स्टार का मतलब नक्षत्र। प्लैनेट इन द स्टार ऑफ ओनर और लॉर्ड, मतलब इन चारों प्लैनेट्स के नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा है कि नहीं बैठा है। और ऑक्यूपेंट ऑफ कस्प, और यहाँ एक कॉलम क्या है? प्लैनेट इन स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट। तो ऑक्यूपेंट हमें देखना है कि मार्स के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं। वो आप लोग नहीं देख पाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्स के नक्षत्र में अभी मैं देख पा रहा हूँ कोई नहीं बैठा है, तो इसको भी हम नील कर देंगे। अब हमको देखना है सन के नक्षत्र में कोई बैठा है कि नहीं। सन के नक्षत्र में भी कोई नहीं बैठा है। सन के नक्षत्र में भी कोई नहीं बैठा है। हमें देखना सर है। आपको नक्षत्र कैसे पता चल रहा है यहाँ से? हमें पता है, हमें पता है। अच्छा, तो भी याद प्रैक्टिस है। करोगे तो आपको वो
वो 3 नक्षत्र देखना पड़ेगा ना, मार्स के लिए हाँ 3 हाँ, नक्षत्र। तीनों जगह देखना होगा। अब जुपिटर के नक्षत्र को हमको देखना है, तो हमें मालूम है कि जुपिटर का नक्षत्र, ये सन जो है 3 डिग्री जो है ना, ये जुपिटर का नक्षत्र यहाँ 3 डिग्री 20, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ 10 डिग्री स्टार्ट होकर के जेमिनी से, और कैंसर में 3 डिग्री 20 मिनट तक जुपिटर का नक्षत्र है, ये मुझे पता है। तो हम यहाँ पर सन डाल देंगे, प्लैनेट इन द स्टार ऑफ ओनर लॉर्ड, तो हम यहाँ डाल देंगे सन। एक गलती हमसे हो गई है, ये सैटर्न यहाँ पर साइड में नजर आ रहा है आप लोगों को कोने में? 16 डिग्री का। अच्छा ठीक है, आएगा ये। अच्छा, मार्स के नक्षत्र में कोई नहीं है, मैंने देख लिया, नोबडी इज देयर। मार्स में कोई नहीं है। वीनस में कौन है? वीनस के नक्षत्र में, वीनस के नक्षत्र में मुझे पता है कि 16 डिग्रीज इन सैगिटेरियस belongs to the nakshatra of Venus. Okay, so I will put ये बग है, I will put Saturn here, Saturn। और मरकरी के नक्षत्र में कोई है क्या? मरकरी के नक्षत्र में, मरकरी के नक्षत्र में मून है। ठीक हो गया ये। मार्स किसके नक्षत्र में है? मार्स के नक्षत्र, हाँ, ये मार्स जो है ना, ये रह गया था, मार्स इज इन द नक्षत्र ऑफ सन, मार्स। ये हमारा लिमिटेड 4 कस्प्स का केपी टेबल तैयार हो गया, कृष्णमूर्ति टेबल। हमने आपको बताया था, आपको गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ केपी हमने शायद पहले ही दिन बताया था। एनी प्लैनेट विल फर्स्ट गिव द रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र Any planet, when will the planet give the result? During its dasha antardasha. दशांतर दशा। So any planet will first give the result of its nakshatra lord, where its nakshatra lord is sitting. ठीक है? और ये सबसे strongest significator column A होता है। Any planet found in column A is the strongest significator of the house against which it appears. तो हमने 11th हाउस में हमने क्या देखा था? वैदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से सन और मरकरी 11th का रिजल्ट देगा, लेकिन ऑक्यूपेंट यानी कि मार्स का नक्षत्र लॉर्ड कौन हो गया? सन हो गया। तो मार्स विल, एनी प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड, मतलब इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑफ the house where its nakshatra lord is sitting. That means Mars during its dasha antardasha will give the result primarily and most strongly of the 11th house. ठीक है? Which is not there in Vedic. ये difference केपी और वैदिक में। मार्स ये देगा रिजल्ट जो है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ 9th का तो देगा ही देगा, ठीक है, लेकिन सबसे स्ट्रांगली 11th का रिजल्ट देगा, जो कि आपको वैदिक हॉरोस्कोप में नहीं मिलेगा। So that is why Krishnamurti ji found कि why Mars during its dasha antardasha is giving the result of the 11th house. When he started his research, he also started his research from Parashari only, no? उस समय तो पराशरी ही था, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी थी साउथ इंडिया में, नाड़ी पर केपी भी बेस्ड है। नाड़ी इज ऑल्सो प्राइमरीली नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी।
वो आपने हम्म। सुना होगा साउथ इंडिया में, वो केरला में वो पाम लीव्स पे लिखा रहता था। ऑल दिस एक्चुअली वो सब चला गया, वो प्रिंट मीडिया के, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिंट मीडिया द नॉलेज हैज नॉट परकोलेटेड डाउन टू अस। प्रिंट मीडिया, किताबों की कमी, या अभी तो जैसे हमारे पास कंप्यूटर, बहुत सारी चीजें हैं पास ऑन करने के लिए, वर्ड ऑफ माउथ से जितना चला, जितना आया वो चलता गया, वो पाम लीव फिर डिस्ट्रॉय हो गई। तो दैट इज व्हाट कृष्णमूर्ति जी फाउंड। ओके, सर अब अभी भी है साउथ में, वो अभी भी चल रहा अभी है। भी है, अभी भी चल रहा हाँ है। हाँ। पीपल हैव ट्राइड टू रिवाइव इट, रिसर्च तो चल ही रहा है। तो देखिए अब क्या है कि नाउ अ कृष्णमूर्ति टेबल हैज टू बी फॉलोड दिस वे। 8वां भाव हमने 4 ही समझाने के लिए किया। 8वां भाव, 8वें में कोई ऑक्यूपेंट नहीं है, ठीक है। 8वें भाव को कोई प्लैनेट ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। तो 8वें भाव का रिजल्ट जो है, 8वें भाव का रिजल्ट कौन देगा वैदिक में सबसे स्ट्रांगली? सन। जुपिटर नहीं नहीं नहीं, अच्छा जुपिटर। हाँ ये तो केपी हाँ है, जुपिटर जुपिटर ही देगा। जुपिटर देगा। जुपिटर ही देगा। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि सन दे रहा है 8वें भाव का रिजल्ट। सन। तो सन क्यों दे रहा है? बिकॉज सन का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, जो कि 8वें भाव का लॉर्ड है। सो if column A and B are blank, then any planet appearing in column C will give the strongest result of the house. सर ए और सी पे क्या डिफरेंस है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ए तो नक्षत्र लॉर्ड हुआ ना। ए, आप ए से मत चलो, बी से चलो, या ओके। डी से। पहले हमने डी भरा इसको। हाँ डी आप तो समझ आ गया। ऑक्यूपेंट ऑफ कस्ट, ऑक्यूपेंट ऑफ कस्ट, ऑक्यूपेंट ऑफ कस्ट। चलिए इसको आप हटा देते हैं, फिर जैसे मैंने उस दिन समझाया था फिर वही आ जाएगा। ये प्लैनेट्स हटा देंगे हम तो आप समझ जाओगे कि वैदिक का रिजल्ट। अब अगर इसमें ऑक्यूपेंट कोई नहीं है, ओके। ऑक्यूपेंट कोई नहीं, तो कोई ना कोई रिजल्ट तो देगा ना इसका। हाँ हाँ। तो वैदिक में ये सन नहीं, सन वाज नॉट देयर, क्योंकि हम नक्षत्र को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। वैदिक में 8वें का रिजल्ट जुपिटर। जुपिटर देगा। लेकिन चूंकि जुपिटर के नक्षत्र में सन बैठा है, सन का नक्षत्र लॉर्ड, सन का नक्षत्र और जुपिटर जो है बिकम्स द ओनर ऑफ द 8th हाउस, तो सन विल गिव प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ द 8th हाउस। गोल्डन रूल क्या है? एनी प्लैनेट विल फर्स्ट, अब सुन लीजिएगा, एनी है उसका भी ग्राफिक है मेरे पास, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एनी प्लैनेट विल फर्स्ट गिव द रिजल्ट ऑफ इस नक्षत्र लॉर्ड वेरेवर द नक्षत्र लॉर्ड इज सिटिंग, ठीक है, उस हाउस का रिजल्ट देगा। if अगर आप इसमें आ जाइए, मार्स ऑक्यूपेंट है ऑफ द 9th हाउस, लेकिन मार्स के नक्षत्र में कोई नहीं है, तो मार्स प्राइमरीली 9th हाउस का रिजल्ट देगा। अगर कोई यहां होता इसके नक्षत्र में, तो ये प्लैनेट जो है 9th हाउस का रिजल्ट देता, बिकॉज मार्स इसका नक्षत्र लॉर्ड हो जाता। तो Mars will give primarily the result of the 9th house very strongly, and Mars is also the owner of the 9th house, और उसके नक्षत्र में कोई नहीं है। तो मार्स का एकदम पूरा एक छत्र जो है ना, एक छत्र 9th हाउस का। 9th हाउस के ऊपर एक तरह से हो गया, ठीक है। 9th हाउस में मार्स का अकेला जो है ना, अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। 10th हाउस में आ जाइए, 10th हाउस में ना तो कोई ऑक्यूपेंट है, तो देयरफॉर ऑक्यूपेंट के नक्षत्र में कोई नहीं है। फिर वही पोजीशन आ गई इसकी। 10th का लॉर्ड कौन है? वीनस है। वीनस के नक्षत्र में सैटर्न बैठा है, इसीलिए सैटर्न 10th हाउस का रिजल्ट देगा। और आइए अब 11th हाउस में आते हैं। इसमें चारों कॉलम भरी हुई हैं। चारों कॉलम क्यों भरी है? हु इज द ओनर ऑफ द 11th हाउस? 11th house Sorry, who is the occupant of the 11th house? 11th house ये है तो सन है ना, सन। सन हाँ। सन है ना ऑक्यूपेंट। हाँ। और सन के नक्षत्र में मार्स बैठा हुआ है, तो मार्स विल गिव वेरी स्ट्रांगली द रिजल्ट ऑफ हिज नक्षत्र लॉर्ड्स सन।
प्लेसमेंट, ठीक है। तो मार्स विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 11th हाउस वेरी स्ट्रांगली। उसके बाद इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ कृष्णमूर्ति भी बोलते थे, उसके बाद कौन देगा? द ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस। मार्स सबसे स्ट्रांगली देगा, उसके बाद ऑक्यूपेंट ऑफ सन देगा। देगा, उसके बाद प्लैनेट सिटिंग इन द लॉर्ड ऑफ द हाउस देगा, थर्ड इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। उसके बाद ओनर देगा। कृष्णमूर्ति पद्धति में सबसे कमजोरी से रिजल्ट जो है लॉर्ड ऑफ द हाउस देता है। अच्छा, ज्यादा मैं बोलूंगा तो आप लोग सो जाओगे लग रहा है मुझे। मरकरी। सर ये घंटा सवा का रखा करें बस, हाँ घंटा से ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। कंसंट्रेशन स्पैन खत्म हो जाता है सर। नहीं वो बस मैंने बताया ना फर्स्ट फ्यू क्लास, हाँ हाँ और इसको आप लोग कृपया जो है ना इसको प्रैक्टिस हाँ, कीजिए। आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो नहीं होगा। ठीक कहते हैं। इन नक्षत्र लॉर्ड निकालना थोड़ा अरे कुछ नहीं, आप लोग को मैं सिखाया वो निकालने, लॉर्ड तो निकला सिंपल है निकला सारा आपको, कुछ है। आपके ट्रू सामने एस्ट्रोलॉजी में सिंपल है। सब मैं है, तो हाँ। भाई देखिए सब ऐसा है ना, कुछ मैं है। कॉन्सेप्ट समझा रहा था ये, आप क्या पढ़ रहे हैं उसके पीछे वो हाँ हाँ कैसे हाँ। बना है वो भी तो जानना जरूरी है ना। आप मत पढ़ो उसको, आजकल तो ऐसे ही केपी में पढ़ाई हो तो कोई नोबडी एक्सप्लेन्स दीज थिंग्स। दे विल जस्ट से हाँ प्रिडिक्शन में देखो ये सब लॉर्ड है, ये यही देता है, और नक्षत्र लॉर्ड है ऐसे देता है, ये वो आपको नहीं बताएंगे सब लॉर्ड का फॉर्मेशन क्यों और कैसे हो रहा है। दे विल नॉट टीच यू। अच्छा, मतलब ये ग्राफ हम लोग को खुद से भरने का जरूरत नहीं है। अरे भाई के क्यों भरने का जरूरत होगा, ये है ना। अच्छा, भरा ट्रू पड़ा है सारा एस्ट्रोलॉजी में कुछ। सब है रिमी जी, आप ट्रू एस्ट्रोलॉजी हाँ लेंगे ना तो आपको सब कुछ बिल ये बना है ना, मिल ये आ जाएगा। गया ना सामने, आपको सब कुछ नहीं मारा है ना भरने ये। की जरूरत है। यहाँ पर ये साइड में ये बटन है, ये देखो यहाँ पर नीचे राइट साइड में, इसको क्लिक करोगे तो ये टेबल आ जाएगा, हाउस वाइज सिग्निफिकेटर्स आ गया। अब आपको एवरीथिंग इज ऑन वन पेज। हम्म। ये पहले उसके उसमें नहीं था, इसके लिए कहीं और जाना पड़ता था, तो हमने उसको बोला मुकेश को, हमने कहा नहीं ये भी साथ में आप दीजिए हमको, आई वांट दिस फीचर। फिर ये वाला फीचर भी पहले नहीं था, साउथ और नॉर्थ एक साथ नजर आने का, वो भी हमने ही उससे बोल के करवाया है। तो सर इसमें ए जो है ये नक्षत्र लॉर्ड है ना? नहीं अच्छा, देखिए मैं आपको ये दिखाऊंगा तो ये आएगा सामने, ये देखिए क्या साइन लॉर्ड, अच्छा। साइन लॉर्ड। साइन लॉर्ड मतलब, अच्छा इसको देख लो ये, ये वाला देखिए आप, ये देखिए डी तक देखिए, ये छोड़िए, डी देखिए क्या है, ऑनर, ये क्या है, इन स्टार ऑफ ऑनर। यानी कि इस स्टार मतलब नक्षत्र, इन नक्षत्र ऑफ ओनर। ठीक है, ये क्या है, ऑक्यूपेंट्स है, और ये क्या है, स्टार स्टार। ऑफ ऑक्यूपेंट। इन स्टार ऑफ ओनर, वही चीज हमने जो बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट सर फिर ए हुआ ना? सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ए अब देगा। ये जैसे ये हॉरोस्कोप खुला हुआ है तो इसमें आप देखो, अब मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट हाउस का रिजल्ट होनली एंड सोनली मार्स देगा, क्योंकि कोई कोई ऑक्यूपेंट और भी नहीं प्लान है नहीं है। और मार्स के नक्षत्र में कोई ग्रह भी नहीं बैठा है। ठीक हो गया। सेकंड हाउस में आ जाइए, सेकंड हाउस में कोई बैठा नहीं है, ऑक्यूपेंट कोई नहीं है, तो इसीलिए नेचुरली ऑक्यूपेंट के स्टार में नक्षत्र में कोई नहीं है। सेकंड हाउस का ओनर लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर के स्टार में नक्षत्र में सैटर्न बैठा है, दैट इज व्हाई सैटर्न विल गिव द रिजल्ट ऑफ द सेकंड हाउस मोस्ट स्ट्रांगली इन दिस हॉरोस्कोप। ठीक हो गया। थर्ड हाउस में आ जाइए, सैटर्न इज द ऑक्यूपेंट, लेकिन सैटर्न के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसीलिए सैटर्न थर्ड हाउस का रिजल्ट सबसे स्ट्रांगली देगा। उसके बाद सैटर्न इज ऑल्सो द ओनर और द लॉर्ड of the third house, नक्षत्र में कोई नहीं है, तो Saturn becomes the whole and sole result giver of the third house.
ठीक है, अब इसमें आ जाइए, इसमें तीन ऑक्यूपेंट्स हैं फोर्थ हाउस में, मार्स, मंगल, राहु, और इन तीनों में से किसी दो के नक्षत्र में मार्स और राहु बैठे हुए हैं। तो फोर्थ हाउस का रिजल्ट मार्स और राहु दोनों अपने अपने दशांतर सबसे स्ट्रांगली देंगे। फोर्थ हाउस का जो भी रिजल्ट होता है, आपको मकान बनाना है, जमीन खरीदना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, ठीक तो है। सर दोनों की दशा में सेम रिजल्ट आएंगे? वही है। देखिए वो उसमें देखिए बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, इट इज नॉट हाँ, अच्छा, ऐसा सब लॉर्ड सिंपल नहीं, वगैरह, हाँ, कस्प ऐसा लॉर्ड भी तो है सिंपल भी। नहीं है, मतलब वो तो जब हम प्रिडिक्शंस में जाएंगे, ये तो समझाने की बात है। फोर्थ हाँ, हाउस नहीं तो समझ भी हम रिजल्ट देखते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई है, आपका घर है, आपके पेरेंट्स हैं, योर फैमिली, ये डोमेस्टिक पीस है, बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है ना, आपके मदर हैं, all that we see from the fourth house. So Mars and Rahu primarily will give the result of all these whatever aspects that we are looking into by way of fourth house. उसके बाद सेकेंड इन स्ट्रेंथ फिर मार्स, मरकरी, राहु देंगे, थर्ड इन स्ट्रेंथ सैटर्न, उसके बाद जुपिटर। फिफ्थ हाउस में देखिए कितने सारे प्लैनेट्स हैं, ये कितने सारे इसमें कॉलम ए में है, सन, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये 4 ग्रह फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देंगे। मतलब ये जिसका भी होगा उसका जो एस्ट्रोलॉजर बनने का अच्छा चांस है, क्योंकि वीनस फिफ्थ हाउस में को भी सिग्निफाई कर रहा है, वीनस ट्वेल्थ हाउस, 11th हाउस को भी सर ये तो signify कर रहा है। आर्टिस्ट, ये तो हाँ आर्टिस्ट आर्टिस्ट, बंदा है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, वीनस एंड आर्ट, हाँ हाँ ठीक है, वीनस एंड जी आर्ट, हाँ। ठीक है। तो एफओ क्या है? सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस वीनस को सिग्निफाई कर रहा है, 7th में वीनस को सिग्निफाई कर रहा है, तो वीनस सर ये डोमिनेट। एफओ क्या लिख के आ रहा है, स्टार एफओ? नहीं नहीं, वो फॉर्चून है, वो हम लोग नहीं फॉलो करते, छोड़। उसके बाद 8th हाउस का केतु है, इसी तरीके ये केपी टेबल है। जी। यही चीज फर्स्ट, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, फर्स्ट पेज इटसेल्फ में आपको मिल जाएगा। इससे तो सर प्रिडिक्शन करना बिकम्स सो इजी, आपको तो पूरा बना बनाया सामने आ जाता है। यस, सामने एक पेज पर हाँ आने से ना, ये देखिए यहाँ विंशोत्तरी महादशा है, जी हाँ। अब विंशोत्तरी महादशा पूरी दी हुई है इनके बर्थ के टाइम से, इसको टैप करोगे ये अंतरदशाएं खुलती जाएंगी, इसको टैप करोगे प्रत्यंतर दशा खुलेगी, इसको टैप करोगे बाकी सूक्ष्म खुलेगा, इसको टैप, एक एक डेट तक आ जाते हैं। डेट दिया हुआ है किस डेट तक चलेगी, जी हाँ जी हाँ। और बाकी इसमें टूल्स में आप जाइएगा, देखिए आपको एफेमेरिस है, ये खोलोगे आप, प्लैनेटरी पोजीशन सारी आ गई। दिस इज अ तो वंडरफुल, ये पेंचांग तो एफी मेरी तो एक ही चीज है सर। हाँ एक ही चीज है, दिस इज अ वंडरफुल, देखिए Yeah. आप ये लग्न एंड मून चेंजिंग टाइम्स दिया हुआ है, असेंडेंट किस डेट में कब कब चेंज करेगा, ये देखिए 15/5 की है, कौन सा असेंडेंट कितने देर से कितने देर रहेगा इसमें दिया हुआ है। ये तो मैंने सर आपकी वीडियो देखी थी, जब आपने वो प्लम्बर हाँ की वो बस टाइम प्रिडिक्शन की रेक्टिफिकेशन थी, जब आपने करते हैं ना, आपने यही यूज किया था। हाँ यही यूज करना पड़ता है, फिर जी हाँ जी हाँ। मून की पोजीशंस आपको मिल जाएंगी। ये अगर 2.5 दिन का देखना है आपने कोई काम, ये लेना पड़ेगा फटाफट टूल। इसको तो लेना पड़ेगा, हाँ, फटाफट नहीं, अभी ले, 6,500 आज के रुपए। आज, हाँ आज के क्योंकि आज। जब मैं फिर पढ़ाना शुरू करूंगा इसी से ना, इजी रहेगा, हाँ। मेरे सारे जो हैं वो जो भी इलस्ट्रेटिव चार्ट्स हैं जिन पर मैंने प्रेडिक्शंस किया हुआ है सब। अदिति जी आपके थोड़े पैसे लगेंगे, क्योंकि आपके पास तो पाउंड है वहां पे। हाँ? सर आप तो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हो, तो आप पे भी ज्यादा नहीं लगने वाले। वो मैंने राजीव सर को बताया है, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बहुत वीक है। फिर भी सर आप देख लो, इंडिया में आके ज्वाइन इंडियन कर रहे हो, आपकी स्ट्रांग है इंडियन करेंसी। 100 रुपीज इज इक्वल टू 350 पाक रुपीज। अच्छा। हाँ इतना वीक है ये तो। फिर भी आप देखो अफोर्ड कर पा रहे हो, मतलब रिच क्लास में होते हो ये ना तो वहाँ। शौक बेटा, ये तो शौक की बात है ना, ये फोर्ड की शौक के बात नहीं है, शौक शौक के की बात पैसे है। नहीं होते। पाउंड तो हाँ 100 से ऊपर है। हाँ, पाउंड 100 से ऊपर गेला गया, हाँ। राजीव रंजन जी, आपको हमको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट
थोड़ा सा नेचुरली सर, हाँ उन लोग बाकी सारे पार्टिसिपेंट पहले से ही थोड़ा एक्सपोजर नहीं, उनको एक रहने का। क्लास, जस्ट वन ठीक है। क्लास पहले, और ये लोग थोड़ा जानते हैं ना इन लोगों को, इन लोगों ने थोड़ा वैदिक सीखा हुआ है। तो एनीवे आप मेरे साथ किसी दिन, एक दिन संडे को जुड़े बैठ रहे। तो मैं आपको जूम के ऊपर सारा बता दूंगा आपको, और तिवारी, मिस्टर राकेश रंजन तिवारी को, दोनों आ जाएंगे तो मैं दोनों बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एस्ट्रोसेज ऐप है ना, उसमें जो चार्ट बन रहा है केपी वाला, वो बिल्कुल नॉर्थ इंडियन स्टाइल से बन रहा है, और प्लैनेट्स की पोजीशन भी वैसे ही आ रही है जैसे कि नहीं, आप वो साउथ इंडियन में दे रहे हो। हाँ तो आएगी, तो आप उसको फॉलो करना चाहते हो उसको करो, लेकिन आप, मैंने आपको उसके एडवांटेज बता दिया। साउथ इंडियन में ज्यादा आसान होता है लोकेट करना किस घर में है। आई हाँ, फाइंड इट वो मोर कन्वीनियंट, आई एक फाइंड, बार आदत होनी एक बार चाहिए। आदत होने की बात है। अभी तो एस्ट्रोसेज सर में केपी चार्ट बनता है क्या हाँ जय? बिल्कुल, हाँ अच्छा, केपी चार्ट तो मुझे है लगा तुम्हारा। वैदिक बनता है ना एस्ट्रोसेज में तो। नहीं नहीं केपी नहीं, नहीं बनता है नहीं, केपी। केपी वैदिक भी वैदिक है दोनों केपी बनता है। भी। अच्छा, देखिए दोनों इसमें, बनते हैं। इसमें आप, सर अभी पता है क्या हो रहा है मुझे, मेरा उल्टा पुल्टा हो रहा है सारा क्योंकि नहीं वो होगा, वो उसमें होगा, शुरू शुरू राइट में टू हो। लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, वो सारा हाँ नहीं वो नहीं, शुरू शुरू में कंफ्यूजन होगा, हो रहा शुरू है। शुरू में होता है। देखिए आपको इसमें, इस एस्ट्रोलॉजी, ट्रू एस्ट्रोलॉजी में आपका, यू गेट एवरीथिंग, ये मेरे आप साथ नहीं सोया, ये क्लास हो जाएगा तो आप चलेंगे ना, कस्टमाइज करेंगे। इसमें जाइएगा प्रेफरेंसेस में, होगा। प्रेफरेंसेस में देखिए ये नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, मेरे से कहाँ दिख ही नहीं रही। साउथ इंडियन, ये देखिए इसको दबाइएगा ईस्ट इंडियन, तो ये ईस्ट हाँ, इंडियन लग जाएगा। देखिए ईस्ट इंडियन स्टाइल आ गया। ये बंगाल में चलता है, उड़ीसा में चलता है। हाँ मैं तो जरा एक्चुअली समझ मैंने गया। ना अदिति की वो जो डेट ऑफ बर्थ थी ना, उसको मैंने अभी आधा घंटा पहले ट्राई किया एस्ट्रोसेज में, कि मैंने कहा देखूं जरा केपी चार्ट उसमें कैसे बन रहा है, तो प्लैनेट्स की पोजीशन वैसी आई जैसे कि साउथ इंडियन चार्ट में आ रही वैसे थी। ही आएगी, वैसे ही इसमें भी तो है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए ये वेस्टर्न चार्ट, अगर आप कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता है तो ये देखिए वेस्टर्न चार्ट आ गया। सर्कल में। प्रेफरेंस, जी सर। ये भी क्लॉकवाइज ही चलता है ना। साउथ इंडियन, इसको आप टैप, डबल टैप करोगे, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट भी ये आ जाए, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में आ जाएगा। केपी चार्ट है ये, दिस इज अ केपी चार्ट ओनली इन नॉर्थ इंडियन स्टाइल। देखिए इसमें भी आप देख रहे हैं ना, 8th हाउस यहाँ लिखा हुआ है ना, और 9th यहाँ है, ये पूरा इनगल्फ कर गया है इसको। ठीक है, 8th यहाँ है, ये 9th, ये इस राशि को पूरा इनगल्फ कर गया, यहाँ 9th में आया। तो डिपेंड करता है, आप अपना कन्वीनियंस, हम तो खाली यूनिफॉर्मिटी के लिए सबको कह रहे थे। एंड यू शुड नो बोथ, यू नो, एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों आना चाहिए। चलो आई थिंक हमारे ख्याल से यानी, और आज का कोई सवाल, कुछ नहीं समझ में सर आपने कोई नोट्स, सर आपके नोट्स तो कोई नहीं आए, आपकी वीडियोस आ रही आएंगे है। आएंगे, नोट्स में भेज दूंगा। अभी तो 2-4 क्लास और होने दीजिए, मैं जी हाँ एक जी साथ हाँ। सारा भेज दूंगा। सर ये कौन सी डिग्री तक प्लैनेट स्ट्रांग होता है? ये आप वैदिक के क्वेश्चन पे आ गए। हाँ जी हाँ। 5 डिग्री तक प्लैनेट वीक होता है, 0 to 5 अच्छा। and 25 to 30. Okay. So 0 to 5 is called in infancy and 25 to 30 is called in old age. दोनों वीक माने जाते हैं। अच्छा, दोनों वीक माने जाते हैं, ठीक है। सर इस पे तो बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत लोगों ने बहुत वीडियो बनाया है कि हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री वाले प्लैनेट बहुत स्पेशल होते हैं, उनको वीक नहीं कहा जा सकता। इस पे तो बहुत बड़ी डिस्कशन हुई है एस्ट्रोलॉजी में। देखिए अब तो रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ मुझे तो सिस्टम्स अप्रोच में ठीक ही रिजल्ट्स मिलते हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से। सर, लेकिन केपी में तो ऐसा नहीं कुछ वीक और स्ट्रांग मानते ना, डिग्री नहीं, डिग्री है। लेकिन आप देखिएगा, मैं दोनों को कंबाइन करके देखता हूँ, उसका असर तो होता है। अच्छा सर, मोदी का 0 डिग्री का प्लेनेट है मार्स में, सर मार्स जो बैठा हुआ है मून एसेंडेंट में मिल मोदी का बैठे तो हुए हैं, एक्चुअली मोदी उन्हीं का की भी, दशा में वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं सर। मोदी की अभी हॉरोस्कोप की कोई बहुत नहीं ऑथेंटिसिटी। सर, बहुत एग्जाम्पल है जो मैं दे सकती हूँ, जो
ट्रम्प का भी एक एग्जांपल है, उनके काफी लो डिग्री में प्लैनेट बैठा, उसी की दशा में वो काफी अच्छे पोजीशन में गया। ऐसा है ना, दशा में प्लैनेट अकेला नहीं होता है ना, कि वो सबसे इम्पोर्टेंट तो अंतरदशा होती है। तो Yes, बट sir. ये तो नहीं कह सकते कि वीक है, इस पे आप बहुत डिस्कशन कर सकते नहीं, हैं, कभी देखिए कोई ऐसा है करना ना, चाहे तो। दैट अलोन डज नॉट काउंट वीकनेस, दैट इज वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ वीकनेस। फिर वो कहाँ बैठा है, ठीक है, वो कहाँ कौन सी बैठा राशि है, में है? कौन से राशि में बैठा है, कौन से घर में बैठा है, ठीक है, फिर अफ्लिक्टेड है नहीं है, दैट इज वन ऑफ, सभी के वो मार्क्स, सभी के मार्क्स हैं। अगर आप मेरे साथ वो करोगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो प्लैनेटरी स्ट्रेंथ्स को भी हम परसेंटेज में या क्वांटिफाई करते हैं उसमें। तो दैट इज नॉट, दैट इज वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ वीकनेस। खाली अगर वो ओल्ड एज में है या अगर इन्फेंसी में है तो वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट दैट। ओके सर आपने कोई प्रेडिक्शन की है मोदी जी जीत रहे हैं कि नहीं? हाँ, मोदी जी जीत रहे हैं, प्रेडिक्शन की है। सीट तो नंबर रिकॉर्डिंग बंद करके करो जो भी बोल रहे हो आप। जो भी इसके बाद बोलने वाले हो, रिकॉर्डिंग बंद करके बोलो आप आप। प्लीज जरा रिकॉर्डिंग बंद करें चलो सर, हो गया, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग बंद करें जरा, एक सेकंड। फिर ही आप जो बोल रहे हो बोलो। हाँ हाँ सही है।